यह बंदर दिन में महिलाओं की मसाज करता है और रात में काले कपड़े पहनकर पेशेवर चोर बन जाता है। वो खिड़की से बाहर आकर होटल के उस कमरे में आता है जो एक अमीर औरत का कमरा था। बंदर एक अनुभवी चोर था, लेकिन कमरे में आने के बाद उसे हीरे मोती और गहनों से भरा जो बॉक्स मिलता है उसमें से उसे कोई भी चीज चुराने लायक पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए उसने बक्से और अलमारी का सारा सामान बाहर बिखेर कर रख दिया था। तभी उसे एक चिंगम मिलती है जो उसे दिखने में अच्छी और महंगी लग रही थी। फिर उसे 2 सोने के रैपर में चॉकलेट भी मिलती है जो उसे कीमती लग रही थी। बंदर के लिए हीरे मोती पत्थर जैसे थे और खाने पीने की चमकती हुई चीजें कीमती लगती थी। वो प्यास लगने पर इत्र की बोतल उठाकर पी जाता है और उसके ढक्कन को कीमती समझकर बैग में रख लेता है। तभी उसके लालची मालिक का फोन बज उठा था जो बंदर को यह याद दिला रहा था कि बेकार की चीज मत उठाना। लेकिन बंदर भाई फोन पर उसको चिढ़ाने लगता है और फोन को काट देता है। उसका गला सूख गया था, इसलिए वो माउथ वॉश पीकर सब कुछ निगल जाता है। फिर जाते जाते उसने लाइट बंद कर दी थी और खिड़की से वापस बाहर चला गया था। और जब अमीर औरत कमरे में लौटी तो कमरे को अस्त व्यस्त देखकर जोर से चिल्ला देती है। हालांकि कमरे की कीमती चीजें बिल्कुल सुरक्षित थी क्योंकि बंदर ने केवल खाने पीने की ही चीजें चुराई थी। और जब उसके मालिक ने देखा कि उसने सिर्फ चिंगम और चॉकलेट जैसी बेकार चीज चुराई है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है, जिससे डरकर बंदर अलमारी पर चढ़ गया था। तभी लालची मालिक छड़ी निकालता है और उसे पीटने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिससे बंदर डर गया। उसने जल्दी से एक बड़ा हीरा निकाला जो वास्तव में इत्र का ढक्कन था। बंदर ढक्कन को मालिक के सिर पर फेंक कर मारता है और उस पर कूदकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर भागते हुए उसका कहना था कि अब वो उसके लिए कोई काम नहीं करेगा, जिससे लालची मालिक घबरा जाता है। लेकिन बंदर उसका मजाक उड़ाकर वेंटिलेशन में घुस गया था, जिससे होते हुए वो एक लड़के के कमरे में पहुंच जाता है और उसके पिता की गोद में पूरी रात सोता रहता है। अगले दिन बंदर और लड़के में अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन तभी अचानक लालची आदमी ने उनको ढूंढ लिया था। बंदर भाई लालची आदमी से बहुत परेशान था, इसीलिए वो उसे सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। बंदर ने उसकी टांटली बचाकर रख दी थी और जल्दबाजी के चक्कर में वो लड़के को लेकर वेंटिलेशन में कूद जाता है। किस्मत से दोनों की जान बच गई थी। लड़के ने बंदर की मदद करने का फैसला कर लिया था। वो बंदर को फूड ट्रॉली के नीचे छुपाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी लालची आदमी ने आकर ट्रॉली को रोक दिया था। पर बंदर चुपके से बाहर भाग जाता है और ट्रॉली के नीचे कोई नहीं मिलता। बंदर भाई होटल में इधर उधर भाग रहा था, जिससे अचानक होटल मैनेजर की नजर उस पर पड़ जाती है, लेकिन मेहमानों को ना पता चले इसलिए वो शांत होकर बाहर आता है और पशु नियंत्रण को फोन करके होटल पर बुलाता है। जिसके बाद वो खुद ही बंदर को पकड़ने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन बंदर बहुत शरारती था, उसने मैनेजर के ही मजे ले लिए थे। फिर जल्द ही पशु नियंत्रण वाला भी होटल में पहुंच जाता है, जिनकी शक्ल तो किसी बंदर से कम नहीं थी, लेकिन वो अपने काम में बहुत माहिर था, जिससे लड़का और बंदर दोनों झाड़ियों में फंस चुके थे। यह बंदर लड़के को गोद में लेकर शिकारी से बचने के लिए पौधों के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन तभी शिकारी बंदर को देख लेता है। बंदर ने उसकी बंदूक को कसकर पकड़ ली थी, जिसके बाद शिकारी और बंदर में एक दूसरे पर थूकने की लड़ाई शुरू हो जाती है। उस बीच लड़के ने मौका देख शिकारी के जूते की लेस बांध दी थी। फिर जैसे ही बंदर बंदूक को छोड़ता है तो शिकारी पीछे गिरता हुआ गलती से बंदूक चला देता है। फिर बंदर मौका देख होटल के अंदर भाग जाता है, जहाँ पर उसने एक डाइनिंग टेबल के नीचे छिपकर एक महिला की स्कर्ट उठा दी थी, जिससे भड़ककर महिला ने बेचारे बगल में बैठे मोटे को थप्पड़ मार दिया था। फिर बंदर ने चुपके से मोटे की सारी मिठाइयां भी खा ली थी और जब मोटे ने बंदर को देखा तो उसकी पेंट गीली हो जाती है। फिर भीड़ का फायदा उठाकर बंदर तुरंत वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन बंदर अपनी शरारतों से बाज नहीं आता। वो मोटे के पीछे पड़ चुका था। बंदर की शरारतों के कारण बेचारे मोटे की बैंड बजती जा रही थी, लेकिन जब बंदर को पता चला कि उसके लालची मालिक ने लड़के को बंधी बनाया है तो वो लड़के को बचाने के लिए मालिक को गले लगाने का नाटक करता है। मालिक के नजदीक आते ही बंदर ने उसका कान काट लिया था, जिसके बाद वो तुरंत लड़के को आजाद कर होटल की मालकिन की जन्मदिन पार्टी के अंदर पहुंच जाते हैं। लड़का अपने पिता को सबूत दिखाता है कि बंदर लालची मालिक का गुलाम था, लेकिन अब बंदर ने उसको छोड़ दिया है। पिता सब समझ चुके थे कि लालची मालिक बंदर से गलत काम करवाता था, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए किचन में पहुंच जाते हैं, जहां दोनों में लड़ाई हो जाती है। पर लड़ाई कोई नहीं जीत पा रहा था, इसलिए बंदर पीछे से लालची मालिक के सिर पर दवा मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर लड़का बंदर को लेकर भागने लगा था, पर तभी बंदर खंभे पर चढ़कर झूमर पर बैठ जाता है और जब शिकारी की नजर उस पर पड़ी तो बंदर को बेहोश करने के चक्कर में लड़के की वजह से तीर सीधा बेचारे मोटे के पिछवाड़े में जा घुसा था। होटल की मालकिन लड़के को पकड़ना चाहती थी, लेकिन तभी बंदर मालकिन पर कूदकर उसे केक के अंदर गिरा देता है और जब मालकिन लड़के के पिता को सुनाने लगी तभी गुस्से में पिता ने उसके चेहरे पर केक फेंक दिया था। जब मालकिन केक फेंकने लगी तो मोटा गलती से बीच में आ जाता है और बेहोशी का तीर लगने से वो मालकिन के ऊपर गिर जाता है, जिससे महिला केक के अंदर धंस कर रह गई थी। अंत में पुलिस होटल पहुंचकर बंदर के लालची मालिक को पकड़ ले जाती है। बंदर और लड़का उसे आखिरी बार चिढ़ाकर अलविदा कहते हैं, जिसके बाद बंदर खुशी से जश्न मनाने लगा था। उसने कई सारी बोतलें पी डाली थी क्योंकि अब वो पूरी तरह से आजाद हो चुका था। लड़के और बंदर में गहरी दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन उनके खेल के बीच मोटा फिर से बंदर का शिकार हो जाता है। अंत में जब पूरा परिवार छुट्टी मनाने हवाई आते हैं तो वहाँ पर मोटा भी मजे ले रहा था, लेकिन उस बेचारे की किस्मत इतनी खराब थी कि वो बंदर से पीछा नहीं छुड़ा पाता और उसका माथा फूट जाता है।